तिलकं कृष्णवरणं केसर तिलकं केसर तिलकं कृष्णवरणं केसर तिलकं केशवरणं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रजजनप्रियतमं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राधारमणं केसर तिलकं कृष्णवरणं केसर तिलकं कृष्णवरणं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय शंकर हो। भगवान की जय सद्गुरुदेव हो। महाराज की जय जय हो। जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए कथा के षष्ठम दिवस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कल का कथा कौन से प्रसंग पर छोटी थी, याद है किसी को? कृष्ण जन्म पर छोटी थी कल। आज गोकुल में बड़ा ही आनंद हो रहा है, चारों तरफ बड़ी खुशियां, और सभी नंद बाबा और यशोदा मैया के घर बधाई लेकर के आ रहे हैं। जिनको भी पता चला कि नंद बाबा के यहाँ बुढ़ापे में लाला ने जन्म लिया है, तो सभी दूर दूर से लोग बधाइयां देने के लिए उनको आए। बड़ा ही आनंद का माहौल है। नंद बाबा यशोदा मैया बड़े ही प्रसन्न हैं। एक दिन अपने लाला को झूले में यशोदा मैया ने रखा, सुलाया और झूठा दे रही हैं। और गोपियां आ गईं। गोपियों ने कहा कि यशोदा मैया हम झुलाती हैं लाला को, लाओ हमको दो। तो गोपियां थोड़ा तेजी से झुला रही थी। तो यशोदा मैया ने कहा, अरे गोपियों, मेरा लाला छोटा सा है, जग जाएगा, धीरे धीरे झुलाओ। तो क्या कह रही हैं? कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोटा दीजो। मेरा लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरा लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया
झूला दियो लाला झूले पलेला नक धीरे झूला दियो धीरे झूला दियो एक होए झूला दियो धीरे झूला दियो नक होए झूला दियो नैया झूले पलेला एक धीरे झूला दियो मेरो लाला झूले पलेला नक धीरे झूला दियो वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को ले वसुदेव चले गोकुल को वसुदेव चले गोकुल को चरण पखारे यमुना एक धीरे झूला लाला झूले पलेला नक होए झूला दियो एक होए झूला दियो एक धीरे झूला दियो होए झूला दियो नक धीरे झूला दियो लाला झूले पलेला एक धीरे झूला दियो मेरो लाला झूले पलेला नक होए झूला दियो नैया झूले पलेला एक धीरे झूला दियो नैया झूले पलेला नक धीरे झूला दियो एक धीरे झूला दियो एक होए झूला दियो नक धीरे झूला दियो नक होए झूला दियो एक धीरे झूला दियो एक होए झूला दियो होए झूला दियो नक धीरे झूला दियो नैया झूले पलेला एक धीरे झूला दियो नैया झूले पलेला नक होए झूला दियो नैया झूले पलेला एक होए झूला दियो नैया झूले पलेला नक होए तो मैया अपने लाला को खिला रही है, बड़ा ही आनंद आ रहा है गोकुल में। इधर कंस को जब पता चला कि मेरे काल ने कहीं जन्म ले लिया है, तो कंस को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि मैंने वसुदेव और देवकी को वैसे ही कारागार में बंद रखा और मेरे काल ने जन्म ले लिया है, तो वसुदेव और देवकी को उसने मुक्त किया और अपने सैनिकों से कहा कि जितने भी ब्रज में 3-3 महीने के बच्चे 3-3 महीने में जिन बच्चों का जन्म हुआ है उन बच्चों को जाकर के मार दो पूरे ब्रज में।
आज से 3-3 महीना पहले जिन बच्चों ने जन्म लिया हो उनको भी मार दो। तो सैनिक जगह जगह जाकर के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको मार रहे हैं, लेकिन वो सैनिक गोकुल में नहीं पहुंच पाए थे। कंस को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। उसी समय क्या हुआ, कंस की एक बहन थी, मुंह बोली बहन, जिसका नाम था पूतना। पूतना आई। पूतना ने देखा कि कंस दुखी बैठा हुआ है, तो पूतना ने कहा कि भैया क्या बात है, तू दुखी क्यों है? कंस ने कहा बहन, मेरे काल ने कहीं जन्म ले लिया है और अभी तक मुझे उसका पता नहीं चला और अभी तक मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि अभी वो मरा नहीं है। पूतना ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारे काल को तो मैं नष्ट कर दूंगी। कंस ने कहा बहन कैसे? पूतना ने कहा उस बात की तुम चिंता मत करो, लेकिन मैं तुम्हारे काल को खत्म कर दूंगी। पूतना ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि उसके रूप को देख करके तो स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल हो जाएं। और सुंदर रूप बना करके उसने ब्रज क्षेत्र में प्रवेश किया। उसी समय जो नंद बाबा थे वे मथुरा में आए थे कर देने के लिए, क्योंकि पहले के जो राजा लोग होते थे गांव के लोग उनको कर देते थे। तो कर के रूप में कभी माखन, कभी दही, कभी दूध ये दिया जाता था। तो बहुत दिनों से कर नहीं दिया नंद बाबा ने। इस आनंद में उनके पुत्र हुआ है, इस आनंद में कर देना ही भूल गए। तो कर देने के लिए मथुरा में आए और मथुरा से पूतना गोकुल की ओर गई। कुछ गोपियों का टोल बधाई गा रहा था और उसने सोचा कि ये गोपियां किसी के यहाँ पूत हुआ है, किसी के यहाँ लाला हुआ है और मेरा नाम है पूतना। किसी के यहाँ पूत हुआ है, मेरा नाम है पूतना। मैं किसी के पूत को नहीं देख सकती। अब उन गोपियों के साथ वो उनके झुंड में शामिल हो ली और बधाई गा रही है। शामिल होकर के सभी ने उसका रूप देखा, सभी ग्वाल बाल सब लोग देख करके स्तब्ध रह गए। अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी बैकुंठ से आई हो और अपने पति के लिए, पति के दर्शन करने के लिए जा रही हो, ऐसा लग रहा है। इतना सुंदर रूप बनाया। अब इधर यशोदा मैया के यहाँ सब आकर के बधाई दे रही हैं। इसका भी मौका लग गया। उसने कहा अरे बहन यशोदा, अरे बहन मैंने जैसी सुनी कि तेरे यहाँ छोरा हुआ है तो मैं तो खुशी के मारे बावरी हैगी और बड़ी दूर से आई हूँ, ला अपने लाला के, अपने छोरा के दर्शन करा। यशोदा मैया ने कहा कि ये मेरी कौन सी बहन है, आज से पहले तो कभी देखा नहीं इसको। तो यशोदा मैया ने सोचा कि होगी कोई दूर की रिश्तेदार, अगर मैं इससे पूछ लेती हूँ बहन तू कौन है, मैंने तो तुझे कभी पहले देखा नहीं, तो इसको बेचारी को बुरा लगेगा, दुख लगेगा, इसलिए कोई बात नहीं, कोई बाद में परिचय हो जाएगा। यशोदा मैया ने कहा अरे बहन ये तो सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है, तुम सबका आशीर्वाद है। जो बुढ़ापे में मेरे यहाँ छोरा ने जन्म लिया नहीं, मैंने तो आस ही छोड़ रखी, कोई आस ही नहीं थी, ये तो तुम्हारा ही आशीर्वाद है बहन। यशोदा मैया का अर्थ क्या है? यशोदा का अर्थ है यशोदा मैया सबको यश देने वाली हैं। यशोदा यश देने वाली हैं, सबको प्रसन्न करने वाली हैं, सबको खुश करने वाली हैं यशोदा मैया। इधर टीडी निगाह से वो लाला पड़े हुए थे पालने में, वो देख रहे थे मैया मौसी जी आई हैं, मौसी जी का स्वागत तो हम करेंगे, तुम मत करो। पालने में लाला लेटे हुए हैं, कह रहे हैं मौसी जी का स्वागत तो हम करेंगे। अब यशोदा मैया ने कहा कि अरे बहन मेरा लाला पालने में सो रहा है, उसको जाकर के तुम आशीर्वाद दे आओ। अब पूतना जैसे ही पालने की ओर गई तो पालने में लाला सो रहे थे, तो पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली।
अब यहाँ आंखें बंद क्यों की भगवान ने? संत लोग अपना अपना भाव बताते हैं, अपना अपना विचार कहते हैं। कुछ लोग, कुछ संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, आंख बंद करके वो ये सोच रहे थे कि जब मैं राम अवतार में आया था तब सबसे पहले मैंने एक स्त्री पर हाथ उठाया था। किस पर? एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जाने ते ही निज पद दीना, दीन जाने ते ही निज पद दीना। ताड़का राम अवतार में भी भगवान ने सबसे पहले एक स्त्री पर हाथ उठाया था, और जब कृष्ण अवतार लेकर के आया हूं तो सबसे पहले एक स्त्री आई है, इसको भी मुझे मारना पड़ेगा। तो क्या करूं? भगवान ने इसलिए आंखें बंद की। एक संत कहते नहीं, भगवान ने इसलिए आंखें बंद नहीं की, भगवान आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि ये पूतना भले ही मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन आई तो मातृभाव से है, अपने स्तनों से विष लगा करके आई है, मारने के लिए आई है, लेकिन विष पिलाएगी तो मातृभाव से आई है, तो मैं इसका कल्याण करूं। इसके कौन से भाग्य हैं जो मेरे हाथों से इसकी मृत्यु लिखी है? भगवान ने उसका पूर्व जन्म देखा। ये पूतना पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन अवतार में आए थे तो भगवान वामन का स्वरूप इतना सुंदर था, इसने जैसे ही भगवान वामन को देखा तो देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, मातृभाव आया। इसने सोचा कि मन करता है कितना सुंदर बालक है, इसको अपनी गोद में बिठा करके दूध पिलाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और जब भगवान ने बलि का सब कुछ छीन लिया तो इसने सोचा कि देखो कितना ढीठ बालक है, मन करता है इसको अपनी गोद में बिठा करके जहर पिला दूं, विष पिला दूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। तो भगवान ने कहा जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तब तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। तो जब कृष्ण अवतार में भगवान आए तो ये बलि की पुत्री रत्नमाला पूतना बन करके आई, और भगवान इसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि ये पूतना जैसी थी वैसी नहीं बन करके आई। पूतना का शरीर, पूतना का स्वरूप ऐसा नहीं था, वो राक्षसी थी, लेकिन बनावट का रूप बना करके लाई। तो भगवान को बनावट पसंद नहीं है, भगवान को छल कपट पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं मोहे कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा। मुझे कपट पसंद नहीं है, मुझे झूठ पसंद नहीं है, मुझे चतुराई पसंद नहीं है, मुझे तो केवल भाव पसंद है। निर्मल मन जन सो मोह पावा। अगर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, निर्मल है, अंदर से पवित्र हो, बाहर से भी एक जैसे रहो, अंदर से भी एक जैसे रहो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से तो बड़ा सुंदर रूप होता है लेकिन अंदर से बहुत दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, बाहर से उजले अंदर से काले। दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, बाहर से उजले अंदर से काले। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ, बनावट करके आओ मत आओ। भगवान को बनावट पसंद नहीं है, भगवान को कपट पसंद नहीं है, भगवान को चतुराई पसंद नहीं है।
भगवान को तो निर्मल मन पसंद है, भगवान को तो भाव पसंद है। राम जन्म में शूर्पणखा रूप बदल करके आई, और रूप बदल करके आई भगवान से आकर के कहा कि तुम्हारा विवाह हो चुका है कि अभी तक कुंवारे हो। आज की भाषा में कहें तो शूर्पणखा ने आकर के ये पूछा कि मैरिड हो कि अनमैरिड हो, मैरिड हो कि अनमैरिड हो। तो भगवान ने इशारा कर दिया, माता सीता बगल में बैठी हुई थी, हमारी धर्म पत्नी है, हमारा विवाह हो चुका है, हम तो भाई मैरिड हैं। तो भगवान को देखा जाए तो शूर्पणखा कैसे भी भाव से आई, लेकिन भगवान की समर्पित तो हुई। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि मेरा जो भाई है ना लक्ष्मण, वो कुंवारा है। अच्छा, एक बात यहां देखने की है, भगवान ने झूठ बोला। भगवान ने झूठ क्यों बोला? लक्ष्मण जी तो कुंवारे नहीं थे, लक्ष्मण जी का तो विवाह हो चुका था। तो भगवान ने झूठ नहीं बोला। देखा जाए तो ये शूर्पणखा भी तो झूठ बोल रही थी भगवान से। शूर्पणखा का भी विवाह हो चुका था। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा, इसका भी विवाह हो चुका था। लेकिन ये भी क्या कह रही है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचारी। तुम जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसे कोई नारी नहीं है। और ताते अब लग रहूं कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। अब तक मैं कुंवारी हूं। बताओ, भगवान से आकर के झूठ बोल रही है। तो भगवान ने कहा, शूर्पणखा जैसे तुम कुंवारी हो वैसे ही मेरा भाई कुंवारा है। मतलब ना तो तुम कुंवारी हो ना वो कुंवारा है। अच्छा, इस बात को एक दृष्टांत से समझें। दो मित्र थे जिनका नाम था रामू और श्यामू। दोनों ही बड़े चंचल। सुबह सुबह निकले और सुबह सुबह दोनों ने जलेबियों को बनते हुए देखा। दोनों का मन हुआ जलेबी खाने का, लेकिन जिम में एक भी पैसा नहीं। तो क्या आपस में दोनों ने बात की, भाई बड़ा मन कर रहा है जलेबी खाने का और जिम में पैसा नहीं है। अब रामू से तो नहीं रोका गया। रामू ने कहा, होगा सो देखा जाएगा, एक जलेबी ले ही लेते हैं। तो 10 रुपए की 100 ग्राम जलेबी, रामू ने कहा कि हलवाई जी 10 रुपए की जलेबी तोल दो। तो हलवाई ने जलेबी तोल दी। अब वो खाने लगा। अब श्यामू सोचने लगा कि रामू के पास तो एक भी पैसा नहीं है और ये जलेबी खा रहा है, तो इसके साथ में जो होगा वही मेरे साथ हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं भी जलेबी ले लेता हूँ। उसने भी 10 रुपए की जलेबी ले ली। अब रामू ने जलेबी खा ली। जलेबी खा करके वो जाने लगा। तब तक हलवाई ने कहा कि ओ भाई साहब, जलेबी खाने पैसे नहीं दे रहे। अब रामू उड़ गया, बोले कैसी दुकान चलाते हो, आते ही 10 का नोट दिया है मैंने आपको। हलवाई ने कहा कि नहीं तो हमको नहीं दिया। अब दोनों में झगड़ा हो गया, बहस हो गई। बोले आते ही मैंने तुमको 10 का नोट दिया है, हलवाई कह रहा कि मुझे नहीं दिया। अब तो वहां भीड़ इकट्ठी होगी, भीड़ जमा हो गई। तो लोगों ने कहा, भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? तो हलवाई ने कहा कि इन्होंने जलेबी ले ली 10 रुपए की और पैसे बिना दिए जा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं। वहां श्यामू बैठा था। लोगों ने श्यामू से पूछा कि भाई श्यामू, तू तो यहाँ बैठा था। हाँ, उन दोनों का झगड़ा हो रहा था। तब तक श्यामू बोला कि हलवाई जी, आप दोनों अपने झगड़े में कहीं मेरे 10 रुपए मत भूल जाना, मेरा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई चक्कर में पड़ गया कि दोनों तो झूठ बोल नहीं सकते। उसने कहा नहीं, हमें तुम्हारा तो याद है, तुम्हारा तो याद है, लेकिन इसने नहीं दिया। दिया दोनों ने नहीं था। तुम्हारा तो याद है लेकिन इसने नहीं दिया। लोगों ने कहा कि भाई श्यामू, तुम भी यहाँ बैठे हो, तो क्या रामू ने 10 का नोट दिया है? तो श्यामू ने कहा कि देखो भाई, लड़ाई झगड़े से हमारा तो वैसे कोई काम नहीं है, लेकिन सौगंध खा करके कहता हूँ, जैसे 10 का नोट मैंने हलवाई जी को दिया है वैसे ही रामू ने दिया है। मतलब ना तो रामू ने दिया और ना उसने दिया। तो ऐसे ही भगवान ने भी झूठ नहीं बोला।
शूर्पणखा भगवान से कह रही है कि मैं अब तक कुंवारी हूं, लेकिन कुंवारी नहीं थी। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जी के साथ विवाह कर लो, वो कुंवारे हैं। लक्ष्मण जी भी कुंवारे नहीं थे। तो कहने का भाव है कि शूर्पणखा रूप बदल करके आई, वेश बना करके आई, थी तो राक्षसी, थी तो असुर, लेकिन अप्सरा जैसा रूप बना करके आई। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से नाक कान कटवा दिए। ऐसी आज पूतना आई है, बनावट का रूप बना करके आई है। भगवान को बनावट पसंद नहीं है। भगवान ने आंखें बंद करके सोचा। एक संत कहते हैं भाई ये भाव नहीं है। संत कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद करके शंकर भगवान का ध्यान किया कि हम तो इस ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आए थे, लेकिन ये हमारी मौसी जी तो पहली बार ही जहर पिलाने आई हैं। तो शंकर भगवान जी, विष पीने का काम तो आपका ही है, आप ही आकर के इसको पी जाओ, हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए हैं। एक संत ने कहा कि भगवान ने आंख बंद करके यह देखा कि शूर्पणखा का शरीर, इस पूतना का शरीर बहुत विकराल है, विशाल है। अगर मैं इसको यहां मारता हूं तो ये मेरे पूरे नंद बाबा का घर फोड़ देगी। तो जगह ढूंढी है उन्होंने कि इसको कौन सी जगह मारना चाहिए। तो पूतना ने लाला को उठाया और विष पान कराने लगी। अब बहुत देर होगी, विष पीते पीते भगवान को सारा विष पी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तो पूतना ने सोचा कि ये कैसा चमत्कारी बालक है, इसको बड़ी देर होगी, इसको विष पीते पीते अभी तक मरा नहीं, इसको तो सूंघते ही मृत्यु हो जाती है। अब तो भगवान ने सारा विष पी लिया। उसके बाद में पूतना के प्राणों को भी खींचना चालू किया, और जैसे ही प्राणों को खींचना चालू किया तो पूतना घबरा गई, और घबरा करके भगवान आकाश मार्ग से उड़ा करके उसको एक बहुत ही विशाल क्षेत्र था, उस मैदान में जाकर के उसका शरीर पटका, और पूतना की गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब जैसे ही धम से पूतना का शरीर गिरा, बड़ी जोर की आवाज हुई। इधर यशोदा मैया घबरा गई। यशोदा मैया ने सोचा कि अरे मेरे लाला कहीं जग तो नहीं गया, मेरे लाला को क्या हो गया। तो आकर के देखा कि पालनी में लाला ही गायब हो गया, और वो जो बहन आई थी वो भी गायब। तो ग्वाल बालाओं ने आकर के कहा, अरे मैया देख, हमने देखा है कि तेरा लाला एक बहुत बड़ी राक्षसी है, उसके पेट पर बैठा है। तो यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई। सभी ग्वाल बालाओं ने, उसका शरीर इतना विशाल था, कहा जाता है कि पूतना का शरीर 6 कोस में आता था। एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर। 6 कोस में कितने हो जाएंगे? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के क्षेत्र में पूतना का शरीर बना था। इतना विकराल शरीर था। कुछ लोग कहते हैं महाराज ऐसी बात नहीं है, पूतना के हाथ गिरे हाथरस में जाकर के, कान गिरे कानपुर में जाकर के। ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। 6 कोस में पूतना का शरीर गिरा था। अब इधर पूतना के पेट पर भगवान खेल रहे थे, उसको भगवान को उतारा और गाय की पूंछ से झाड़ा दिया और गौमूत्र से स्नान कराया। माताओं, पहले किसी बच्चे को कोई परेशानी होती थी, कोई बीमारी होती थी, तो डॉक्टरों के पास नहीं लेकर के जाते थे, वैद्यों के पास नहीं लेकर के जाते थे। हमारी बुजुर्ग माताएं गाय की पूंछ से झाड़ा दिलाते थे। किसी बच्चे को नजर लग जाए तो गाय की पूंछ से झाड़ा दे दो, उसकी नजर बिल्कुल ठीक हो जाती है। गौमूत्र से स्नान कराया। माताओं, गाय में इतनी शक्ति होती है, गाय के शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं, और गाय जिस घर में होती है उस घर में कभी भूत प्रेतों का वास नहीं होता। आजकल ये परेशानी बहुत होती है कि उनके ऊपर की परेशानी है, उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, तो ये आजकल ये परेशानी बहुत है। महाराज हमारे ऊपर किसी ने कुछ टोटका करा दिया है, कोई कुछ करा दिया है उन्होंने। अगर आपके घर में गाय है तो ऐसी परेशानियां नहीं आती।
और 33 कोटि देवता हैं। किन किन देवताओं की पूजा करोगे तुम? इतने देवता हैं, किस किस की पूजा करोगे? एक दो की कर लोगे, दो चार की कर लोगे, इतने की नहीं कर सकते। अगर आपके घर में गाय है, गाय की अगर सेवा करोगे तो 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाएंगे, 33 कोटि देवता खुश हो जाएंगे एक गाय की सेवा करने से। और गाय की बुद्धि इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी पतली होती है। हम लोग भैंस का दूध पीते हैं, अपने बच्चों को भी भैंस का दूध पिलाते हैं। आजकल बच्चों का पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता? बच्चे पढ़ाई में इतने कुशल क्यों नहीं है? एग्जाम में पास क्यों नहीं हो पाते? क्या कारण है? यही कारण है कि हम अपने बच्चों को भैंस का दूध पिलाते हैं। भैंस की बुद्धि इतनी मोटी होती है कि अगर भैंस को आप गांव से बाहर छोड़ दो तो भैंस आपके घर तक लौट करके नहीं आ सकती। और गाय को आप 10 किलोमीटर दूर छोड़ाओ तो देखना गाय आपके घर में जरूर आ जाएगी। भले ही 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, लेकिन आ जाएगी। इतनी सूक्ष्म, इतनी पैनी बुद्धि होती है गाय की। और आप लोग तो रास्ते में चलते हो, गाड़ी से आप रास्ते में जा रहे हो और आगे भैंस चल रही है, आपने हॉर्न मार दिया और दूर से, भैंस हटने वाली नहीं है। बहुत देर हो गई भैंस को चलते चलते, अब थोड़ा सा उसमें टक्कर मार दोगे, थोड़ा उसको हटाओगे, तब धीरे 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 करके साइड में होती है। लेकिन आप कभी गाय को देखना, अगर आपने दूर से हॉर्न मार दिया तो गाय तुरंत अपने साइड में हो जाती है। आजकल हमारी माताएं कहते हैं महाराज गाय का दूध अच्छा नहीं लगता, गाय के दूध की चाय अच्छी नहीं लगती। क्या करें, अच्छी नहीं लगती है, वो ऐसी होती है, अच्छी नहीं लगती है। माताओं, गाय का दूध तो अमृत होता है, अमृत। उस अमृत को अगर अपने बच्चों को पिलाओगे, बच्चा आपका पढ़ाई करने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, और मम्मी ने कहते हैं ले बेटा ले पी जा, इस भैंस का दूध पी जा। एक गिलास उसको भैंस का दूध पिला दिया। अब भैंस की बुद्धि इतनी मोटी होती है, उसी का दूध पियोगे, उसका दूध पिला करके तुमने अपने बच्चे को भेजा तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? भैंस जैसी बुद्धि हो जाएगी। पेपर कहां से देगा, परीक्षा कहां से देगा? अगर गाय का दूध पिला करके भेजोगे तो उसके अंदर शक्ति आएगी, सोचने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति, बुद्धि आएगी। तो मैं आपसे यही नहीं कह रहा कि भैंस मत रखो, भैंस रखो, लेकिन भैंस के साथ में एक गाय जरूर रखो। गाय की सेवा भी होती है, 33 कोटि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में कोई परेशानी नहीं आती। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी हो और वो व्यक्ति गाय के सिर पर रोज 1 महीने तक हाथ फेराता रहे, उसकी जो वाष्प होती है वो अगर हमारे अंदर जाती है तो टीबी की बीमारी ठीक हो जाती है। इतनी शक्ति होती है गाय में। तो हमें निश्चित रूप से गाय का दूध पीना चाहिए, अपने बच्चों को पिलाना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। इधर मथुरा में नंद बाबा हैं, नंद बाबा वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा कि बाबा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम गोकुल में जाओ, निश्चित ही तुम्हारे गोकुल पर कोई संकट आने वाला है। नंद बाबा दौड़े दौड़े गोकुल में आए, आकर के उन्होंने देखा कि पूतना मरी पड़ी है। सभी ग्वाल वालाओं ने नंद बाबा से कहा बाबा तुम तो चले गए, तुम्हारे पीछे ब्रज पर बहुत बड़ा संकट आया, और ऐसे ऐसे लाला को लेकर के ये चली गई थी। नंद बाबा ने कहा कि मुझे पता चल गया था, मेरे मित्र वसुदेव ने मुझे पहले ही बता दिया था, हो ना हो पक्का ज्योतिषी है। अब पूतना के शरीर पड़ा है, उसने सारे रास्ते जाम कर रखे हैं, तो अब क्या किया जाए? तो पूतना के शरीर को जलाने का प्रबंध किया। अब जलाएं कैसे? पूतना का शरीर इतना विकराल है, तो क्या किया कि जगह जगह से उसके टुकड़े किए, अलग अलग टुकड़ों में पूतना के शरीर को जलाया। और जब पूतना के शरीर को जलाया तो कहा जाता है कि पूतना के शरीर से सुगंध निकली थी, खुशबू निकली थी। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से कहा महाराज ये पूतना तो राक्षसी थी, दुष्टा थी, और इसका भोजन भी सही नहीं था,
मांस खाती थी, तो इसके शरीर से फिर सुगंध क्यों निकली? इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान के एक बार दर्शन कर लेता है उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। और इस पूतना के भाग को देखो, इसने तो मातृभाव से भगवान को भले ही विष पिलाया, भगवान को स्पर्श किया, और जो भगवान को स्पर्श कर लेता है उसके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं निकलती, उसके शरीर से तो सुगंध निकलती है। ये पूतना क्या है? ये पूतना है अविद्या। पूतना अविद्या प्रोक्ता। ये पूतना हमेशा अज्ञानियों को ही मारती है, अविद्या हमेशा अज्ञानियों को मारती है। अज्ञानी कौन है? छोटे छोटे बालक। और गोकुल में जब ये पूतना आई, गोकुल में है भगवान, गोकुल है हृदय। अगर ये पूतना, अगर ये अविद्या हृदय में आती है और अगर हृदय में परमात्मा है, भगवान है, तो इस अविद्या को भी मरना पड़ता है। इस अविद्या की वहां कोई पेश नहीं जाती। पूतना का उद्धार भगवान ने किया। इधर भोले बाबा तो जरूर आते हैं, जब भी भगवान का अवतार होता है तब भोले बाबा जरूर आते हैं और आकर के भगवान के दर्शन करते हैं। कैलाश पर्वत से भोले बाबा आए भगवान के दर्शन करने के लिए। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, 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 मोहन तेरी गली में, कान्हा 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 तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भंडारी आया मोहन तेरी गली में। बंसी वाला श्याम मेरा मुरली वाला श्याम, मेरे बंसी वाले श्याम, मेरे मुरली वाले श्याम, दीवाना हो गया जी मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो, हो स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो। सुहास मुझको लाया हो, सुहास मुझको लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में।
हाथ नहीं उठ रहे हैं अभी आपके। जय हो। भोले बाबा भगवान के दर्शन करने के लिए आए और आकर के यशोदा मैया के दरवाजे पर कहने लगा, अलग निरंजन माता भिक्षाम देही। अंदर से मैया भिक्षा लेकर के आई। शंकर भगवान ने कहा, मैया मुझे तेरी ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो बाबा तो को क्या चाहिए? शंकर भगवान ने कहा कि मैया मैंने सुना है कि तेरे यहाँ छोरा ने जन्म लिया है। यशोदा मैया ने कहा, हाँ बाबा लिया तो है, तो उस लाला के दर्शन मुझे करा दे। अब यशोदा मैया ने जैसे ही शंकर भगवान का रूप देखा तो खुद डर गई। इतना भयानक रूप शंकर भगवान का। सर्प लटके हुए हैं, बिच्छू लटके हुए हैं, कांता लटकी हुई है, भस्म लगी हुई है, मुंडमाला लटकी हुई है गले में, त्रिशूल है, बागंबर है। इतना जब ऐसा चेहरा, ऐसा रूप भगवान का, शंकर भगवान का देखा तो 85 साल की यशोदा मैया डर गई। यशोदा मैया ने कहा, बाबा तेरा रूप देख के तो मैं 85 साल की डोकरी डर गई, तो मेरा छोरा सो तस्वीर में भी अगर सांप को देख लेता है तो डर जाता है, असली के देखेगा तो डर जाएगा। शंकर भगवान ने अपने मन में सोचा, मैया तेरा लाला तो शेष नाग पर सोने वाला है, इस सर्पों से वो कहां डरने वाला है। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा देख, अगर तो को सोनो चाहिए, चांदी चाहिए, पैसा चाहिए तो मना नहीं है, लेकिन तू ये कहे कि अपने छोरा के दर्शन कराए दूं तो ये बाबा देख, ये बस की बात नहीं है। अपने छोरा के दर्शन तो गुनाह कराऊंगी। शंकर भगवान ने कहा, इनका हमें क्या करना, हम तो बाबा बैरागी फक्कड़ हैं, हम तो बस अपने छोरा के दर्शन करा दे मैया। शंकर भगवान पीछे पड़ गए, यशोदा मैया नहीं मानी। शंकर भगवान ने कहा, मैया देख, अगर तू लाला के दर्शन नहीं कराएगी तो मैं तेरे दरवाजे पर यहीं धूना रमा करके बैठ जाऊंगा। तूने अभी योगी हट नहीं देखी। तब तक यशोदा मैया बोली, बाबा देख, तूने अभी त्रिया हट नहीं देखी, त्रिया कोई हट कर लेती है तो भगवान को भी पीछे हटना पड़ता है। बहुत कहा, लेकिन यशोदा मैया ने लाला के दर्शन शंकर भगवान को नहीं कराए। शंकर भगवान अपने मन में सोच रहे हैं, प्रभु
आप तो लीला करने में बड़े कुशल हो, कोई ऐसी लीला करो जिससे मुझे आपके दर्शन हो जाएं। उसी समय से भगवान ने रोना चालू कर दिया। शंकर भगवान तो चले गए, लेकिन भगवान ने रोना शुरू किया और इतनी जोर से रोए, इतनी जोर से रोए कि अब चुप ही नहीं हो रहे। पड़ोसन आ गए, पड़ोसन ने कहा, अरे यशोदा क्या बात है, तेरा लाला क्यों रो रहा है? यशोदा मैया ने कहा, अरे बहन क्या बताऊं, मेरा छोरा बड़ी देर से रो रहा है और मैं बड़ा कोशिश कर रही हूं चुप करने की, लेकिन शांति नहीं हो रहा। पता नहीं किसी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया, किसी ने कोई टोना तो नहीं कर दिया। कौन सी ने मार दियो री टोना रे मेरो मचलो श्याम सलोना, मचलो श्याम सलोना, अरे मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना रे मेरो मचलो श्याम सलोना। किसी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया, किसी ने कोई टोटका तो नहीं कर दिया। अब यशोदा मैया ने कहा कि अरे बहनों, एक बाबा जी आया था, वो मेरे लाला वो बड़ा पीछे पड़ रहा था, मेरे अपने छोरा के दर्शन करा दे, अपने छोरा के दर्शन करा दे, लेकिन मैंने उसको अपने छोरा के दर्शन नहीं कराए और वो चला गया। और उसी समय से मेरा छोरा रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। तो पड़ोसन ने कहा कि हो ना हो, वही बाबा कोई टोटका करके गया है, कोई जादू करके गया है। तो उस शंकर भगवान तो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, गोपियों को भेज करके उनको बुलाया। और शंकर भगवान को जैसे ही भगवान ने देखा, यशोदा मैया ने अपने लाला को दिया शंकर भगवान के हाथ में, तो लाला बिल्कुल चुप हो गए। और जैसे यशोदा मैया की गोद में आए, फिर रोने लगे। यशोदा मैया ने कहा, बाबा मेरा लाला मेरी गोद में आकर के रोने लग जाता है और तेरी गोद में आकर के हंसने लग जाता है, ऐसा कर दे मेरी गोद में आकर के हंसने लग जाए। शंकर भगवान ने कहा, मैया एक ही उपाय है। क्या? बोले, जहां तू अपने लाला को नहलाती है ना, स्नान कराती है, और जो जल स्नान का बह करके जाता है, वहां मेरा एक छोटा सा मंदिर बनवा दे, जिससे तेरे लाला का स्नान का जो जल है वो मेरे ऊपर आए और मैं शुद्ध हो जाऊं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। शंकर भगवान के मंदिर का निर्माण कराया। उन मंदिर का नाम था नंदेश्वर भगवान। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय हो। अब एक राक्षस को कंस ने भेजा, जिसका नाम था सक्टासुर। भगवान ने पहली बार करवट बदला। जब कोई बच्चा पहली बार करवट बदलता है तो माताओं को बड़ी खुशी होती है अपने आप कि आज मेरे लाला ने अपने आप पहली बार करवट बदला है। तो यशोदा मैया को बड़ी खुशी हुई। तो यशोदा मैया ने नाई को बुलाया और पूरे गांव में बलुआ भेज दिया कि सभी गांव की गोपियों को बुला करके ले आओ, आज हम उत्सव मनाएंगे, भजन गाएंगे। तो सभी गोपियां आईं और लाला पालने में सो रहे थे। तो यशोदा मैया ने कहा, गोपियों जोर जोर से मत गाओ, धीरे धीरे गाओ, मेरा लाला सो रहा है। तो गोपियों ने कहा, मैया फिर तूने हमको बुलाया क्यों था? हम आई हैं तो अब तो पूरा काम करेंगे, अपना भजन गाएंगे। तो यशोदा मैया ने क्या किया कि अपने लाला को उठाया और बाहर एक बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी पर संसार के और बहुत सारे सामान रख दिए, दूध रख दिया, घी रख दिया, छाछ रख दी, और नीचे पालने में लाला को सुला दिया। अब अंदर भजन गा रही हैं बहुत जोर जोर से। भगवान की आंखें खुली। भगवान की जब आंखें खुली तो भगवान ने सोचा कि जिसके नाम पर ये उत्सव हो रहा है वो तो बाहर सो रहा है और अंदर गाने गा रहे हैं, अंदर भजन गा रहे हैं। तो भगवान ने पहले, अब बच्चा कर भी क्या सकता है, भगवान पहले तो गला फाड़ फाड़ करके रोने लगे। अब गला फाड़ फाड़ करके रोने लगे, किसी ने नहीं सुना। तब उन्होंने क्या किया
सक्टासुर नाम का एक राक्षस आया, उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ करके भगवान को मारने के लिए उसको दबाने लगा। तो भगवान ने अपने पैर का अंगूठा लगाया और जैसे ही अंगूठा लगाया उस बैलगाड़ी इतनी जोर से आकाश मार्ग में उड़ी, आकाश मार्ग में उड़ करके उस सक्टासुर की गोविंदाए उस सक्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। यशोदा मैया अंदर से निकल के आई और आकर के देखी, अरे ना तो कोई आंधी आई और ना कोई बैल आया, पता नहीं ये बैलगाड़ी कैसे अपने आप उड़ गई आकाश मार्ग में। तो कुछ बच्चों ने आकर के कहा कि मैया हम बतावें। हाँ, मैया ने कहा बताओ। बोले देख, आप लोग अंदर भजन गा रही थी और तेरे लाला, हम देख रहे थे दूर से, लाला रोने लगा, किसी ने आवाज नहीं सुनी तो उसको गुस्सा आया, इसने अपने पैर के अंगूठे से ऐसी ठोकर मारी, बैलगाड़ी आकाश मार्ग में उड़ गई। यशोदा मैया ने कहा उन ग्वालों से, अरे दायरी के हो, तुम्हारी बुद्धि खराब है, मेरा नेकसो छोरा और नेकसो छोरा बैलगाड़ी को उड़ा सकता है आकाश मार्ग में, तुम्हारा दिमाग खराब है। उन बच्चों ने कहा कि मैया हमने अपनी आंखों से देखा है ऐसा होते हुए, लेकिन यशोदा मैया ने एक भी बात नहीं मानी। उसके बाद में तृणावर्त आया बबूड़े के रूप में। एक दिन मैया अपने लाला को गोद में लेकर के खिला रही थी, खिलाते खिलाते लाला को भूख लगी तो दूध पिलाने लगी। उसी समय तृणावर्त नाम का राक्षस आया। तो भगवान ने सोचा जब तक मैं मैया के पास रहूंगा तब तक ये मेरे पास नहीं आएगा, और जब तक मेरे पास नहीं आएगा तब तक इसका कल्याण मैं कैसे करूंगा। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि यशोदा मैया को लगा कि मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाए हूं कि कोई पत्थर है। तो यशोदा मैया ने सोचा बड़ी देर से दूध पी रहा है, दूध पीते पीते भारी हो गया है, तो वहीं छोड़ करके अपने अन्य काम करने लगी। अब इधर तृणावर्त आया बबूड़े के। वो जो गर्मियों के महीने में खेतों में जो बबूड़ा घूमता है उसे आप लोग क्या कहते हो? चक्रवात के रूप में जो गोल गोल सा वो घूमता है, क्या कहते हो उसे आप? हैं? नहीं पता आपको? देखो शास्त्रों की भाषा में तो चक्रवात कहते हैं, कोई बबूड़ा कहते हैं, और आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, कजू कहते हैं भूतरा। अच्छा, जो भी कहते हो समझ तो गए हैं ना? हाँ बस ठीक है, समझ जाओ। अब वो गोल गोल भगवान को घुमा करके उठा करके ले गया। अब भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो बड़ा अच्छा झूला मिला है झूलने के लिए। तो अब वो तृणावर्त भगवान को लेकर के मथुरा की ओर जाने लगा। तो भगवान ने अपना इतना वजन बढ़ाया, उसको भी लगा कि कोई बालक है कि कोई काला पत्थर है। तो भगवान ने अपने मन में सोचा कि देखो इस मूर्ख को, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे भगवान को देखते हैं, लेकिन मैं साक्षात हूं और साक्षात मुझे में भी ये पत्थर देख रहा है, इसकी पत्थर जैसी बुद्धि है। तो भगवान ने उसका मूड पकड़ा और पटक करके उसके एक नंद बाबा के आंगन में एक पत्थर था काला, उस पत्थर में जाकर के उसको पटका, उसकी गोविंदाए नमो नमः। देखो मैं बोलूंगा गोविंदाए और आप बोलोगे नमो नमः, ठीक है? अब भगवान अभी बहुत राक्षसों को मारेंगे आकर के, आए हैं तो राक्षसों का संहार करने आए हैं। तो मैं बोलूंगा गोविंदाए, आप बोलोगे क्या बोलोगे? तृणावर्त की गोविंदाए नमो नमः। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल।
आज वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए और आज उन्होंने उनसे पूछा, महाराज आज हमारे बच्चे 1 साल के हो गए हैं, आपको तो पता होगा कि उनका नाम क्या रखा है। नंद बाबा ने तो गर्गाचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अभी तक उनका नामकरण संस्कार ही नहीं हुआ है। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज आप गोकुल में जाकर के दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर दो। गोकुल में गर्गाचार्य जी महाराज गए और गर्गाचार्य जी महाराज से नंद बाबा ने पूछा, महाराज हमारे अहोभाग्य जो आप हमारे यहाँ पधारे और महाराज हमारे बच्चों की कुंडली देख दो, क्योंकि जब से इनका जन्म हुआ है, मेरे लाला का जन्म हुआ है, तब से कुछ ना कुछ परेशानी इस गोकुल पर आती ही रहती है। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुमने अपने बच्चों का नाम क्या रखा है? तो नंद बाबा ने कहा कि अरे महाराज हम तो अपने बच्चों का नाम करना संस्कार करना ही भूल गए। गर्गाचार्य जी ने कहा, धन्य हो बाबा, 1 वर्ष के हो गए बालक और अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। नंद बाबा ने कहा कि महाराज इससे अच्छा मौका कहाँ आएगा, आप साक्षात आए हो, आपके हाथों से ही नामकरण संस्कार हो जाए। गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम आपके बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो बड़े धूमधाम से करते हो, और अगर पता चल गया कंस को कि मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकरण संस्कार किया है, तो क्या पता कि तुम्हारे बच्चों पर कोई संकट आ जाए। नंद बाबा ने कहा कि महाराज हम कोई धूमधाम से उत्सव नहीं मनाएंगे। कुरु ध्वजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। महाराज गौशाला में जाकर के आप स्वस्ति वाचन करके सूक्ष्म में ही नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी तैयार हो गए और नंद बाबा ने दोनों यशोदा मैया से और रोहिणी जी से कहा कि बहुत ही अच्छे विद्वान संत आए हैं, उनके द्वारा अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार होगा, तुम दोनों अपने पुत्रों को लेकर के गौशाला में चलो। अब दोनों मैयाओं ने सोचा कि ये बाबा कुछ जानता भी है कि वैसा ही है झोला छाप, तो इन्होंने क्या किया कि अपने पुत्रों को बदल लिया। यशोदा मैया ने तो रोहिणी जी के पुत्र को ले लिया और रोहिणी जी ने यशोदा मैया के पुत्र को ले लिया। गर्गाचार्य जी तो त्रिकालज्ञ थे, विद्वान थे, वो सब जानते थे। तो दोनों मैया अपने बच्चों को लेकर के बैठी हैं। गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से कहा, अरे यशोदा मैया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयंसो हृदो गुणै। यशोदा मैया से कहा कि मैया तेरी गोद में जो रोहिणी जी का पुत्र है ना, ये बड़ा बलवान है। अब जैसे ही यशोदा मैया से कहा कि तेरी गोद में रोहिणी का पुत्र, तो यशोदा मैया ने इशारा किया है रोहिणी जी से कि बाबा जी पक्की हैं, सच्चे ज्योतिषी हैं, ऐसे वैसे नहीं है, पहचान गए, ये बहुत बलवान होगा, इसका एक नाम होगा राम और इसमें अधिक बल होगा, इसलिए इसे लोग कहेंगे बलराम। इसका दूसरा नाम होगा संकर्षण। और जब यशोदा मैया के पुत्र का नंबर आया तो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। समाधि लगा करके ध्यान कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप में खो गए, भगवान के नामों में, भगवान की लीलाओं में खो गए। और यशोदा मैया को बड़ी देर हो गई इंतजार करते करते। मैया ने बाबा को हिलाया, बाबा क्या बात है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया तेरे लाला के तो इतने रूप हैं, इतने नाम हैं कि मैं चक्कर में पड़ गया कि कौन सा नाम रखूं। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, इनके नाम अनेक, इनके नाम
इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं। यशोदा मैया ने कहा कि बाबा बहुत सारे नामों से मुझे क्या लेना देना है, तुम तो एक चोखो सो बढ़िया सो मेरे छोरा को नाम रख दो। तो गर्गाचार्य जी ने नाम रखा कृष्ण। करसती इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। यशोदा मैया ने कहा बाबा का नाम धरो? बोले कृष्ण। अब यशोदा मैया पर कृष्ण नाम ही लेना नहीं आवे। बोले बाबा कहा दोबारा बताना? बोले कृष्ण। यशोदा मैया ने कहा बाबा कैसा टेढ़ा मेढ़ा सा नाम रख दिया है, कोई सीधा नाम रख देते, कृष्ण कृष्ण हम पे तो आवे नहीं, हम तो अपने बच्चों को सीधा सा नाम से बुलाएंगे। बोले क्या? वो मेरा छोरा थोड़ा सा काला है इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी कनुआ, और बड़े बेटे का नाम है बलुआ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि माँ तुम्हारी इच्छा है, अब माँ अपने बेटे को प्यार से कुछ भी बोल सकती है, उसकी मर्जी है, उसका अधिकार होता है। अब गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया से कहा मैया मुझे भगवान का भोग लगाना है, भोग लगाने के लिए प्रसाद बना करके ले आओ। तो यशोदा मैया खीर का प्रसाद बना करके लाई और गर्गाचार्य जी को के सामने रख दिया। अब गर्गाचार्य जी भोग लगा रहे हैं। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी प्यारो बनो धरो प्रसाद रुच रुच के भोग लगा जाना। गा नहीं रहे हैं, थोड़ा सा ही गा रहे हैं बस। आपको आता है ये पूरा? आप लोगों को आता है? मुझे तो एक लाइन ही आती है बस। अच्छा मेरे साथ गाओ सभी। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी प्यारो बनो धरो प्रसाद रे रुचि रुचि के भोग लगा जाना। आओ बोलो बोलो बोलो, आवाज नहीं निकल रही, आवाज नहीं निकल रही। बस बस बस। अच्छा ये बताओ यहाँ आप लोगों में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो भोजन करने से पहले भगवान का भोग लगाते हैं? जरा हाथ उठाना। दो चार ही है बस। हे भगवान, सब रोटी राम ही है। अच्छा आप लोग भोजन करने से पहले भगवान का भोग लगाते हो? कछु कहने कछु तो लगाते हैं, कछु तो चलती है अपनी गाड़ी। महाराज क्या भोग लगाने की बात कर रहे हो तुम? देखो मैयाओ, आजकल हमारे घर में जो झगड़ा होता है, जो आपस में भय मनस्ता होती है, लोग सुखी नहीं हैं, लोग दुखी हैं। क्या कारण है? यही कारण है हम लोग भोजन बनाते हैं तो भोजन बना करके हम ऐसे ही उसको खा लेते हैं। देखो अन्न में भी बहुत दोष होते हैं, अन्न में भी दोष होते हैं। उन दोषों को नष्ट करने के लिए हम भगवान का भोग लगाते हैं। और भोग लगा करके आपने थोड़ी सी सब्जी ले ली और रोटी ले ली, रोटी और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए। उसके बाद में भगवान के सामने रखा, भगवान का भोग लगाया। उस जो सब्जी थी वो आपने जो सभी घर वालों के लिए सब्जी बनाई है उस सब्जी में डाल दो, और जो रोटी भगवान को भोग लगाई है उस सभी रोटी में मिक्स कर दो और सभी घर वालों को खिलाओ। तो आपके घर वालों की बुद्धि पवित्र हो जाएगी, सभी का स्वभाव अच्छा हो जाएगा, दुख नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। इसलिए सभी को भोग लगा करके भोजन पाना चाहिए। अच्छा ये बताओ आज के बाद कौन कौन भोग लगा करके खाएंगे? जरा हाथ उठाना। आज के बाद कौन कौन खाएंगे? कछु नहीं उठा रहे हैं, कछु नहीं। अब आप लोग नहीं लगाओगे भोजन, भोग नहीं लगाओगे? अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। देखो हमारा तो कहने का काम है, बात मानो न मानो आपकी मर्जी। अब इधर गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया, तभी क्या हुआ, यशोदा मैया का लाला
दोनों हाथों से उस भोग की थाली में दोनों हाथों से लगा हुआ है, पूरा मुंह सना हुआ है, हाथ दोनों बिगड़े हुए हैं। अब इधर गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आया और कहा, अरे यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया, देख तेरे लाला ने आकर के मेरे भगवान का प्रसाद बिगाड़ दिया। यशोदा मैया अंदर से दौड़ी दौड़ी आई और अपने लाला को लेकर के गई, दूसरा प्रसाद बना करके लाई। अब गर्गाचार्य जी थोड़ा धीरे भोग लगा रहे कि कहीं दोबारा नहीं सुन ले, दोबारा नहीं आ जाए। थोड़ा धीरे लगाया, लेकिन भगवान तो मन की सुनने वाले हैं। भगवान फिर दोबारा दोनों हाथों से उस थाली में लगे और भोग लगाने लगे। अब तो गर्गाचार्य जी को बड़ा क्रोध आया, अरे यशोदा मैया, देख तेरे लाला ने मेरे भगवान का प्रसाद फिर बिगाड़ दिया आकर के। तो यशोदा मैया ने क्या किया, लाला को अपने साथ लेकर के गई और सुलाने लगी और लोरी सुना रही है। आपका बच्चा जब शरारत करता है, आपको परेशान करता है, तो आपके पास केवल एक ही उपाय है, उसको सुला देते हो लोरी सुना करके, भजन सुना करके। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। सुंदर कोमल श्याम के नैनों बीच समा जा, सुंदर कोमल श्याम के नैनों बीच समा जा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। अब मैया लाला को सुला रही है, लेकिन उल्टा हो गया। लाला तो नहीं सोए, लाला ने उल्टा मैया को ही सुला दिया। छगन मगन मेरी मात को आजा रे निंदिया आजा। अब मैया तो खर्राटे ले रही है और लाला इधर गर्गाचार्य जी ने भोग लगाया, उस पर जाकर के दोनों हाथों से लगे हुए हैं। अब तो गर्गाचार्य जी ने जैसी आंखें खोल करके देखा तो क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और कहने लगी, अरे यशोदा मैया, देख तेरे लाला ने मेरे भगवान का प्रसाद बार बार आकर के बिगाड़ देता है, पता नहीं तू क्या कर रही है। अब यशोदा मैया की आंखें खुली आकर के यशोदा मैया ने लाला में एक चांटा लगाया। अब भगवान रोने लगे। भगवान ने तोतली भाषा में, छोटे से तो भगवान है ही लाला, तोतली भाषा में कहा, गर्गाचार्य जी से पहले तो बुला लेते हैं, उसके बाद में पिटवाते हैं। गर्गाचार्य जी ने, मैंने तुझे कब बुलाया, मैं तो अपने भगवान को बुला रहा था। भगवान छोटे से रूप में बोल रहे हैं, हम ही तो भगवान हैं, हम ही तो भगवान हैं। देखो भगवान की 3 प्रकार की माया है, एक तो स्वमोहिका, दूसरी स्वजन मोहिका, तीसरी विमुख जन मोहिका। स्वमोहिका जो माया होती है भगवान की, वह खुद को ही मोहित कर लेती है, और स्वजन मोहिका जो माया होती है भगवान के जो भक्त हैं ऐसे भक्तों को मोहित कर लेती है स्वजन मोहिका माया, जैसे नारद जी को मोहित कर लिया था। और विमुख जन मोहिका जो तीसरी माया है, जो लोग भगवान को जानते नहीं हैं, जो लोग भगवान से विमुख रहते हैं, ऐसे लोगों को ये स्वजन मोहिका, विमुख जन मोहिका माया मोहित कर लेती है। तो जो स्वजन मोहिका माया थी, उस माया ने गर्गाचार्य जी पर ऐसा पर्दा डाल दिया। थोड़ी देर पहले कह रहे थे बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते, तेरे लाला के बहुत रूप हैं, बहुत नाम हैं, अब भूल गए कि ये भगवान है।
क्यों भूल गए? क्योंकि स्वजन मोह का माया ने पर्दा डाल दिया। उसके बाद में गर्गाचार्य जी को पता चला कि भगवान है, तो दोनों ने भोग लगाया, भगवान ने भी लगाया और भक्त ने भी लगाया। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, छोटी छोटी बाल लीलाएं करते हैं, घोंटू घोंटू चल रहे हैं भगवान। मैया लाला की, अपने लालाओं की लीलाओं का चिंतन करती है, जो भी काम करती है। धीरे धीरे दोनों लाला बड़े हुए। एक दिन क्या हुआ कि घर के दरवाजे के बाहर एक बैल आकर के बैठ गया। तो दोनों भैयाओं ने क्या किया कि बैल के दोनों सींग पकड़ लिए। अब जैसे दोनों सींग पकड़े तो बैल खड़ा हो गया, खड़ा होकर के चलने लगा। तो जैसे ही चलने लगा तो भगवान ने कहा, भैया देखो कितनी अच्छी गाड़ी है। अब बलराम जी ने कहा, गाड़ी तो अच्छी है लेकिन इसका स्टेशन कहाँ है, स्टेशन कहाँ है? तब तक उन्होंने क्या किया कि उसका सिर एक घोड़े में घुसा दिया और गाड़ी रुकी और अपने घर आ गए। एक दिन एक मोर बाहर बैठा था, दोनों भैयाओं ने मोर के दोनों पैर पकड़ लिए। पैर पकड़े तो वो मोर उड़ गया। अब जैसे वो मोर उड़ा तो भगवान ने, वैसे कहने की बात है, हम लोग व्यंग, तो भगवान ने कहा कि भैया देखो कितना अच्छा हवाई जहाज है, कितना अच्छा हवाई जहाज है, बिना टिकट का, बिना पैसे का। बलराम जी ने कहा, हवाई जहाज तो है, इसका एयरपोर्ट कहाँ है, ये रुकेगा कहाँ? तो एक मोर, वो मोर पेड़ पर जाकर के बैठ गया और दोनों भाई उतर करके अपने घर आ गए। अब ऐसी छोटी छोटी बाल लीलाएं भगवान ने की। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मांड घाट पर बैठ करके भगवान ने मृद भक्षण लीला की, माटी खाई, मिट्टी खाई। तो जैसे ही भगवान ने मिट्टी खाई तो सभी ग्वाल वालाओं ने देख लिया। सभी ग्वाल वालाओं ने देख लिया और कहा कि लाला आज तूने मिट्टी खाई है, हम तेरी शिकायत मैया से करेंगे और कहेंगे कि मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। अब इधर भगवान ने कहा, देखो भैया मेरी मैया से मत कहना, देखो मेरी मैया को अगर पता चलेगा तो मेरी पिटाई लगाएगी। सभी ग्वाल वालों ने कहा, नहीं हम मानेंगे नहीं, हम तो जाकर के कहेंगे। तो भगवान ने मिट्टी खाई, ये शिकायत सभी ग्वाल वाल आकर के मैया से करते हैं और कहते हैं, तेरे लाला ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, 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 तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो तो माटी को ढेलो, छोटो तो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मिलो, तुरंत श्याम ने मुख में मिलो, घट 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 गाई यशोदा सुने माई, तेरे माटी खाई यशोदा सुने माई। आगे
पास में बिठा करके पूछती है, बोले क्यों रे, तूने मिट्टी खाई है? लाला ने कहा मैया नहीं खाई। अच्छा तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं? बोले हाँ मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तू केवल अकेला ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है और सब झूठे हैं? बोले मैया अगर विश्वास नहीं होता तो मेरे मुख में देख ले। यशोदा मैया ने कहा लाला मैंने कभी दूध के लिए मना किया, कभी माखन के लिए मना किया, कभी छाछ के लिए मना किया? दूध दही को कबहू न नाती, दूध दही को कबहू न नाती, क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ने समझाए रही साटी, यशोदा ने समझाए रही साटी। यमुनेक दया राई, यशोदा सुने माई तेरे लाल माटी खाई, यशोदा सुने माई, सुने माई, सुने माई, सुन माई, तेरे लाल माटी खाई, यशोदा सुने माई, तेरे लाल माटी खाई, यशोदा सुन माई। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन रूप दबायो, तीन लोक या में दर्शायो, तीन लोक में दर्शायो। तब विश्वास यशोदा ने आयो, तब के साथ यशोदा आयो। पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुने माई, लाल माटी खाई, यशोदा सुन तेरे लाल माटी खाई, यशोदा सुने माई, लाल माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुने माई, सुने माई, सुन माई, सुन माई, सुने माई, सुने माई, सुन माई, सुन माई, सुने माई, सुने माई, सुन माई, सुन माई। तेरे लाल माटी खाई, यशोदा सुने माई, लाल माटी खाई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुने माई, यशोदा सुन माई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब आप लोगों को प्यास लगी होगी, आपके विश्राम का समय हो चुका है। 10 मिनट का विश्राम है, उसके बाद में कथा प्रारंभ करेंगे। और जो हमारे व्यवस्थापक भाई हैं वह पानी की व्यवस्था यहीं कर दें और कोई उठ करके ना जाए। और आज हमारे